गया 11-25 दिन तू रुका भाई, तूने अपनी जेब से 7 लाख खर्चा किया, लेकिन तूने क्या किया, लोगों को चमकाया कि बेंचो मेरे लिए इसने ये किया, उसने मेरे लिए ये किया, उसमें पैसे तेरी जेब में से गए और बेंचो वाहवाही लोगों ने लूटी। तो भाई राइट। तू ऐसा क्यों करता है यार, क्यों बेंचो खुद ही पैसे खर्चा करता है और खुद ही बेंचो लोगों के सामने तू मतलब क्या ऐसा, मतलब गरीबों की तरह लोग तुझे मतलब बेंचो ट्रीट करते हैं। क्यों स्नैजी लाइव में ऐसे बोल रही थी कि उसने फ्लाइट की टिकटें बुक की मेरी? हाँ, उसने तो लाइव पे बोला कि भाई स्नेजी ने कि भाई फ्लाइट की टिकट दीपक कलाल की मैंने बुक करवाई है। उसने तो 2-4 ग्रुप कॉल में भी ये बोला है कि उसने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई दीपक की। बताता हूँ, रुको मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। अरे उसने टिकट बुक की उसके मोबाइल से, लेकिन उसने उसके पैसे ले लिए। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैं आपको सब बताता हूँ। ये देखो 25,000 रुपए भी लिए स्नैजी ने मुझसे। ये देखो स्नैजी 25,000। स्नेजी ने तुमको 5 को दिए 25,000 रुपये, ये देखो, तुमने स्नेजी को दिए ना? हाँ उसका, हाँ मैंने स्नैजी को दिए यार, ऐसे ही गुस्से में दे दिए मैंने, वो रो रही थी। उसके बाद में देखो न्यू एरा, ये जो है ना, ये मैंने 2 शैंपेन उड़ाई थी, उसके ये पैसे हैं। तुम्हें पता है हाँ। मैं जो है ना, ये देखो ये ताज के खाने के लगातार पैसे, उसके बाद में हम ताज में आए। ये देखो स्नैजी को मैंने 6,000 रुपए दिए फ्लाइट की टिकट के लिए। अच्छा, मतलब स्नेजी, तुमने ही स्नेजी को 6,000 रुपये फ्लाइट की टिकट के दिए, और ओ हो। और उसने है ना जो मेहनत की ना, जो उसने हाँ। मेहनत की ना, उसके भी मैंने उसको 2 दे दिए। उसने लगाए मुझे 2। तो मैंने कहा 6,000 की टिकट है, 2 क्यों लगाए? बोला तुम्हें करने को आता नहीं है इसीलिए 2 लगाए। बाद में उसको बुरा लगा, फिर उसने मुझे 2 दिए। ओ बेंचो, मतलब कि उसने तेरी टिकट बुक करवाई तेरे ही पैसों से और उसके भी तेरे से 2,000 लिए। तो मेरे लौड़े की दोस्ती हुई, काय की दोस्ती हुई भैया? उसे तो अच्छा बेंचो तू एजेंट से करवाता, वो तेरे से 200-500 हजार ले लेता। हाँ दीपक। यहाँ पे रोहित है, 1 मिनट, मैं रोहित को कॉल पे लेना लेकिन तूने चाहूंगा। जिन्होंने, 25,000 किस बात के उसको दिए? 25,000 किस बात के तूने उसको दिए? क्योंकि वो एक जगह पे मुझे लेके गई थी, और वो जगह हाँ। पे उसके सजेशन से ही हम गए थे। हाँ। और वो बंदा जो साथ में था उसने वो बिल नहीं पे किया। वो क्यों पे करेगा? जब ये हमको लेके गई, वो क्यों पे करेगा? ऑब्वियसली बात है, मुझे मतलब मैं तुम दोनों को बोलूंगा कि चलो भाई इस क्लब में, तो फिर खर्चा मेरा ही होगा, सीधी सी बात है। हाँ। नहीं, उसने ऐसे कहा कि मैं मेरी तरफ से लेके जा रहा हूँ आपको। अच्छा, स्नेहा ने ऐसा बोला कि मतलब वो तुम दोनों को उसके अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में वहां पे बिल आया, उसने पे किया, और जैसे ही मेरे रोजी आर्ट से पैसे आए, क्योंकि मैंने रोजी आर्ट से पैसे, रोम रोम रोहित भाई कैसे हो? रोहित भाई कैसे हो? ये मुझे श्रीलंका में इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और इन्होंने मुझे दूसरी बार भी इनवाइट किया था, मैंने मना किया। अच्छा, अब तो मैं श्रीलंका की भी सच्चाई तेरे मुंह से उगलवा के ही रहूंगा, क्योंकि बेंचो दुनिया बेंचो फेम लूट रही है, बेंचो बदनाम तू हो रहा है। लोग ये मेरे क्या फेम पे ऐश करते चूतियापा है? हैं। मुझे तू ये बता, जब मैंने तुझे आईफोन दिया, तुझे लोगों ने ये बोला था ना कि मैंने बेंचो, वो क्या नाम था वो कपूर को मैंने पैसे नहीं दिए, लोगों ने तेरे दिमाग में ये बातें डाली थी ना? हाँ डाली थी कपूर ने तुझे क्या बोला? कि दिए करके। कपूर ने तुझे ये बोला ना कि मैं जैसे ही अमेरिका वापिस आया, पनौड़ी भाई ने दूसरे ही दिन मेरे अकाउंट में डाल दिए पैसे। हाँ डाल दिए। और मैंने
$100 एक्स्ट्रा डाले कपूर को। क्यों? क्योंकि कपूर मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और उस बंदे ने मेरी मतलब कि उसने उसकी जेब से पैसे निकाले। अभी कपूर नीचे है तो अभी भी उसको ऐड कर लो, कपूर है तो नीचे। भाई देख, मैं तुझे देख दीपक, है ना, मैं तुझे ना ये सारी बहन जो श्रीलंका का सारा सच मैं उगलवाऊंगा तुझसे। भाई बहन जो लोग तेरा फेम लूटते हैं, मैं तुझे भोसड़ी के 8 साल से समझाते समझाते थक गया। भाई तेरे दिमाग में बात ही नहीं जा रही। भाई लोगों को तो यही लगता है ना कि दीपक कलाल बहनचोद भिखारी है, लोगों के पैसे मांगता रहता है। खर्चा तू कर रहा है और चमकाता तू बहनचोद लोगों को। ये काय का बहनचोद, मतलब कि तेरे समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? भोसड़ी के 60 लाख की तेरी बहन चूत गई, वाह भाई बहनचोद लोगों ने लूटी। ये क्या मतलब है भाई इन चीजों का? 21,000 का बिल आया, आगे बता क्या हुआ फिर? वो 21,000 का बिल आया तो वो हाँ, स्टैसी ने पे किया और उसके बाद में फिर उसका चेहरा उतर गया। तो मैंने कहा कि तुम गुस्से में हो, चेहरा उतार दो, मैं बिल पे कर दूंगा। और मैंने नशे में 21 की जगह पे उसको 25 दे दिया। तो उसने अच्छा, कहा कि तो वो मैं 25। वो पैसे लौटाऊंगी, लेकिन वो मुझे वो लौटा नहीं रही है। अच्छा, तो अभी तक उसने तुझे वो पैसे लौटाए नहीं? नहीं लौटाती है, लेकिन 2,000 3,000 ऐसे दे रही है। कह रही स्टोरी लगा, प्रमोशंस करिए, कर ऐसे कर ऐसे। 25 में से अभी तक कितने दिए? 8,000 दिए उसने तुझे? हाँ, 8,000 दिए उसने मुझे। अच्छा, तो अब ये तुझे 2-2 3-3 हजार देगी और बोलेगी कि मेरी स्टोरी बहन चो मत लगाइयो। पैसे तो वो क्यों नहीं देगी भाई? गांठ फाड़ दूंगा मैं पैसे नहीं देगी तो। और देखो, जो जगह पे मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरा शैम्पेन शावर हुआ है, उनको मैंने मिलियंस में व्यूज दिए हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब। तुझे पता है ये सारी बकचोदियों में भाई नीचे जो अच्छे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को ये देखो भाई पूछ ले तू। ये देखो 1.2 बिलियन व्यूज। ये देखो 27 व्यूज। ये इसको मैंने 12 लाख व्यूज दिए। ये देखो, इसको मैंने 5 लाख व्यूज दिए हैं। उसके बाद में देखो, जहां जहां पे मेरा, इसको भी 1.2 बिलियन व्यूज दिए हैं, इसको 4 लाख व्यूज दिए हैं मैंने। यार मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, उनको भी फेम भी देता हूँ, और मैं खुद के पैसे खर्च करता हूँ, दूसरों का नाम लेता हूँ, सच्चाई है। जो गोवा गया था वो महाजन को चमका दिया, महाजन भैया, महाजन भैया, महाजन भैया करके। अब उसने तेरे साथ बहन जो क्या क्या किया वो तुझे पता है। अभी ये मैक्लोडगंज तू गया था तो तूने कितने क्या 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 बुक किया था तूने? मैक्लोडगंज में मैंने कमरा बुक किया था। अच्छा, तो फिर तूने ये क्यों, वो पैसे तूने ही दिए थे ना नहीं सारे? नहीं, मैक्लोडगंज में, रोजियार्ट में मैंने दिए थे, रोजियार्ट में। रोजियार्ट, मैक्लोडगंज रोजियार्ट में? हाँ, ये दिनेश कोतवाल, उनको मेरा नेचर पूछो, मेरा हाँ, नेचर तो कैसा है। फिर तूने उस मतलब तूने ऐसा क्यों बोला कि भाई मेरे लिए कमरा प्रधान जी ने बुक करवाया, प्रधान जी ने 2 लाख रुपया खर्चा किया, ऐसा क्यों बोला तूने? सॉरी। मतलब प्रधान जी ने कुछ खर्चा नहीं किया था? नहीं, उन्होंने 2 दिन का किया था, मैंने 4 दिन का बुक किया था। मतलब 2 दिन का 2 लाख खर्चा आया था? नहीं। तो भोसड़ी के तूने तो 2 लाख बोला था लोगों को। हाँ, मैं सामने वाले को बड़प्पन देता हूँ। अच्छा, मतलब खुद भिखारी बनो और सामने वाले को बेंचो वाहवाही लुटवाओ। दीपक तेरा लॉस है इसमें मेरे भाई। भाई देख, मैं तो जब ये दिल्ली वाले तुझे तुझे नहीं, मतलब मुझे भी इंक्लूडिंग यू, जब नहीं जानते थे हम दोनों को लोग, ठीक है, हाँ। हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं। पंदवड़ी भाई, मैंने तुम्हें खुद दिखाया कि मेरे 7 लाख खर्च हुए। मैंने तुम्हें सभी खर्चे बताए, 7 लाख।
हाँ, लेकिन मैंने बड़प्पन लोगों को दिया। मैंने खुद के शैंपेन शॉवर खुद के ही पैसे से करके मैंने कहा कि इसने किया, उसने किया, मैंने ऐसे किया। चलो अब छोड़ो, 7 लाख रोहित तो भाई हम तो क्या हुआ? 7 लाख तो तेरे गए भाई। हाँ गए। अब लोगों को तो यही लगता है ना कि भाई तेरी तो फ्री की ट्रिप हो गई 25 दिन की दिल्ली की। तुझे तो बेंचो फैंस लोगों ने तेरे चैंपियन आवर करवाए, फैंस लोगों ने बेंचो तुझे ताज में रोका, सारी चीजें फैंस लोगों ने की, फैंस लोगों ने तेरे पीछे 9-10 लाख रुपया खर्चा कर दिया। तो भाई ऐसा चूतियापा क्यों करता है भाई तू यार? जो भाई सुन दीपक, अगर तुझे कोई फैंस बेंचो 5,000 देता है ना तो भाई सच बोला कर। दिनेश भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मुझे यहाँ पे मिले, सच्ची बताओ मेरा नेचर आपको कैसे लगा? क्या मैं कंजूस हूँ? नहीं भाई, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इसके पास गया इसके रूम में तो भाई सारा एक्सपेंस इसने ही करा था। अरे दिनेश भाई, आप खुद बताओ कि ये बंदा खर्चा कर रहा है और लोगों को चमका रहा है, तो उसमें गलती तो इसकी है ना दिनेश भाई? हाँ, वो तो इसी का ही है कि दिखाता कुछ है और बोलता कुछ है। भाई लोगों को तू खुद को अपने आप को भिखारी दिखाता है, और बेंचो जो लोग तेरा हराम का फेम खा के चले जाते हैं उनको तू बेंचो बोलता है कि मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया। नहीं, इसने रोजेट भी इसी का बुक था, देन उसके बाद ताज पैलेस था, इसके खुद के एक्सपेंस पे था वो सब कुछ। और मैं सारी खुद गया हूँ तो डिटेल्स भाई दे मैंने मुझे कुछ नहीं करा। 25 दिनों की, समझा? फिर आराम देख से। मैं क्या करता हूँ वो। इवन इवन मैं गया हूँ इसके पास, मैं गया हूँ 3-4 घंटे के लिए, और उस टाइम भी बिल जो मेरा बिल आया था वो 4 से 5 हजार रुपए का आया था, वो इसी ने पे करा था। बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो सब कुछ अलग था। अरे अभी तो तुम श्रीलंका की बातें जानेंगे ना ये व्यूअर्स, चप्पलों से मारेंगे ये व्यूअर्स जाके उनके अकाउंट में। श्रीलंका में क्या क्या घटनाएं घटी थी ये बताएगा ना, तो बहन जो व्यूअर्स चप्पलों से मारेंगे उन लोगों को। तुम्हें पता है अभी सच्चाई क्या है? पिछली बार 1-1.5 साल पहले मैं रोजियाट आया था ना, मैंने खुद के पैसे से कमरे बुक किए, लेकिन मैंने कहा कि इन्होंने बुक किया यार, मैंने ऐसे किया यार। भदौड़ी ने मुझे कहा कि चूते ऐसे मत कर, इससे तेरी वैल्यू डाउन होती, तू लोगों को बड़ा दिखाता है। तो देख, जो मेरे सामने किया भाई वो तो सच तो यही है। अच्छा, मैंने तुमको ये भी कहा कि मुझे कार में घुमाओ, मैं 15,000 दूंगा, मैंने कहा फ्री में। हाँ, मुझे इसने खुद बोला था कि मेरे गाड़ी पे 15,000 मैं देता हूँ, मुझे गाड़ी में घुमाओ। लास्ट मोमेंट था इसलिए मैं आ नहीं पाया। इसको मैंने फोटो भेजी थी कि मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम पे। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे फ्री में घुमाओ, मैंने कहा 15। बोला मैं 15,000 मैं दूंगा, आप ले चलो मुझे। इस चीज से एग्री है यार, जो चीज तूने बोली उस चीज के तो मैं खुद एग्री हूँ। एक मिनट डबास भाई को लेता हूँ। यार दीपक छोड़ यार, मैं मुझे तो जो देख, मुझे तो पता ही होता है, ठीक है, बस फर्क इतना है मैं तो तेरी वजह से सोशल मीडिया पे अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि भोसड़ी के तू सब जगह पे भाईचारे की भैंस चूत के आ जाता है। ठीक अरे क्या है? होगा भाई? राम राम। अभी तक इसको ये नहीं पता कि लास्ट टाइम जब ये सुबह एक्सीडेंट हुआ इसका रात को, वो बंदा हाँ कौन था डबास उसके भाई, साथ में, इसको कैसे नाम हो? तक नहीं बढ़िया पता बढ़िया। उसका। क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? ये अरे थोड़ा यार, भावुक अरे लूट लिया हो गया भाई, ये लूट लिया तुम लोगों ने इसको। मतलब इसका 7-8 लाख रुपया खर्चा, भाई डबास भाई आई एम सीरियस ब्रो, आपने इसका 7-8 लाख रुपया खर्चा हो गया भाई, इसने तो लोगों को चमकाया। हाँ, फिर लूटा तब किसने? अरे मतलब के बात यहाँ पे ये है कि इसने खुद पे ही खर्चा किया और इसने लोगों का नाम लिया। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों कर जैसे कि रहा है दीपक अब? इसने बताया कि जैसे स्नेजी है, इन लोगों को एक क्लब में ले गई, वो वहां पे 21,000 बिल आया, ठीक है, हाँ वो स्नेजी के कहने पे ही ये गया था वहां पे। उसके बाद जैसे इसके रोजियाट के पैसे वापिस आए, वो बंदी ने इसके सामने रोना धोना शुरू किया, इसने उसको 25,000 का पेटीएम कर दिया, उसके 4,000 एक्स्ट्रा लिए, वही 4,000 में से इसकी टिकट करवाई। नहीं
मेरे पैसे से हुई टिकट। मैं अरे वो 4,000 तेरे से एक्स्ट्रा लिए, उससे भाई मैं वो तो लिए, गुजराती ऊपर से हूँ। टिकट भी मेरे पैसे से, और टिकट की ना 6,000 की, 6,000 की टिकट करने के बाद 2,000 का ऐसे ही पेटीएम मार दिया। ये देखो सब प्रूफ है। क्या क्या लफड़े रहते हैं इससे, क्या क्या कहानी करता है, समझ में नहीं आती इसकी। डबास भाई कहीं तुमने तो पैसे वापस नहीं मांगे ना इससे? डब्बास भाई ने जो मुझे 10,000 दिए थे, मैंने 10,000 की टिप दी लोगों को। मैंने 7,000 रुपए वहां पे टिप दी वाइट में, और 3,000 ताज में टिप दी मैंने। हाँ चलो डबास भाई तुम बच गए, तुमने पैसे वापस नहीं मांगे। ये भाई को भाई सुन, तू ये 15 दिन का जो भी जुगाड़ है ना, ये पेटीएम बेटीएम किसने कितना किया, ये सारी चीजें भेज, ये देखो, फिर देख मैं तो मैंने बहन चोद देखो ये क्या स्नैजी को करता हूँ। 25 दिए, देखो 25,000 मैंने स्नैजी को दिए, ये देखो। और देखो मैंने टिकट के भी पैसे दिए उसको यार, मतलब उसके मोबाइल से टिकट किया है, लेकिन पैसे मैंने दिए हैं यार। अब क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे यार वो ऐसे कह रही है कि ये दीपक जो है ना, ये मुझसे पैसे मांगता है यार। बताओ अभी मैं क्या बोलूं यार। अच्छा किससे सुनी ये बात? उसने बोली बात? और ये देखो मैंने 4 दिन का स्टे एक्सटेंड किया था ना ये ताज का, ये देखो 19,000 का वो कमरा है। देखो मैंने ताज को दिए 74,000। ये देखो ये 4 दिन का मैंने एक्सटेंड किया था स्टे, आपको दिखाई दे रहा है? मतलब 19,000 का वो कमरा है। कैलकुलेट करो, 18,000 या 18,000 कुछ तो भी है। 74,000 ये 4 दिन के मैंने दिए। बनोड़े भाई, हाँ बताओ डबास भाई। भाई इसकी कवरिंग करानी पड़ेगी। 12 लाख जो इसके लग गए ना। अरे नहीं नहीं डबास भाई, यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है कि 12 लाख रिकवर करवाना है। मुद्दा ये है कि इसने अपनी जेब से जो खर्चा किया, और इसने झूठे झूठे नाम लोगों के लिए। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि भाई ये चैंपियन सावर के लिए गया, इसने पैसे अपनी जेब में से निकाले, लेकिन इसने क्या बोला कि भाई मोहित भैया तो बहुत अच्छे इंसान है, मोहित भैया ने तो इतना खर्चा कर दिया। फिर वो दूसरा क्या नाम है, वो जो मतलब के वो मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, तो मैं उसको ये समझा रहा हूँ। ये देखो मैंने व्हाइट में ना मेरे पैसे से शैंपेन शॉवर किया। ये देखो व्हाइट में, ये देखो 20,000 रुपए मैंने दिए। मैंने 2 बोतल उछाली थी, ये देखो 20,000। फिर तो दुनिया को शो ऑफ क्यों करता है कि मेरे ऊपर ये करा? तो अपनी जेब से मैं एक्सपेंस बस करता मैं है। एग्जैक्टली इसको दिनेश भाई यही बोल रहा हूँ कि भाई जो अमाउंट, जैसे कि ये डब्बास भाई ने तुझे 10,000 दिए, तूने बोला तो तू सच बोला करना। अब तू डब्बास भाई ने तुझे 10,000 दिए, तू बोलेगा कि बहन जो डब्बास भाई ने तो मुझे 10 लाख दे दिए। हाँ, ये भी तो गलत करता है। कहता हूँ भाई जो बंदा तेरे लिए जितना करता है उतना बोला कर, उससे पब्लिक में एक मैसेज जाता है। पब्लिक में ये मैसेज जाता है कि जैसे कि ये डब्बास भाई, अब डब्बास भाई के लिए तू 10,000 की जगह 10 लाख बोलेगा, ठीक है? तो भाई उसमें हाँ, उसमें नीचा तो तू दिखेगा ना भाई, इज्जत तो तेरी जाएगी। तुझे पता है कि डब्बास भाई ने तुझे 10,000 दिए, 10 लाख नहीं दिए। पता नहीं कौन सा दिमाग चलाता है, कौन सी गणित होती है इसकी। अभी तेरा दीपक ये एक्सीडेंट चूतिया हुआ, जैसी फैंटेसी है तेरी। अभी इसका एक्सीडेंट हुआ, अब दुनिया को कह रहा है पेटीएम कर दो। तुझे क्या निकले जब तेरा खुद का एक्सपेंसेस आ रहा था। और तुम्हें पता है मुझे कितने पेटीएम आए? 20 रुपए। सुन लो भाई, जरूरत थी इसको, जरूरत थी बनोड़ी पैसे मांगने की किसी से। पता नहीं कौन सी अरे कैलकुलेशन करता है डब्बास सारी। डब्बास भाई, आज से 8 साल पहले अगर मैं एक भी लाइन झूठ बोलूंगा ना, ठीक है, तो बहन चो मुझे मेरे धंधे की कसम है, आज से 8 साल पहले ये भाऊ, ये सब लोग हमारी लाइफ पे नीचे आके बैठते थे। सच्चाई है, यूट्यूब पे जाके देख लेना डब्बास भाई। अच्छा, हाँ पूछो दीपक से। अरे मतलब अरे वो मेरे तुम्हें सामने की कार बात है में यार। घुमा था ना। और सच्ची बताओ, मैक्स भाई
भैया आप ताज में आए, मैंने आपका बिल पे किया, मैंने आपको ऐसे कहा मुझे कार में घुमाओ, मैंने कहा मैं आपको 15,000 रुपए दूंगा, आप मुझे कार नहीं नहीं, तूने मुझे कहा था भाई कि मुझे ले चलो, मैं आपको 15,000 पे करूंगा, आप मुझे ले चलो। में रो रहा था यार, और 15,000 रुपए देने के बावजूद भी कोई भी नहीं आया मुझे। अब तेरे से मैंने इसलिए एक दिन पहले पूछा था तेरा ओहो क्या प्लान है एयरपोर्ट का, तूने मुझे बोला विनय जाएगा। और तुम्हें पता है मैंने झूठ क्या बोला? मैंने हम्म। उनको ऐसे झूठ बोला ये सबको कि मुझे कंपनी दे रही है, लेकिन तुम्हें पता है वो पैसे मैं दे रहा था यार। तो तू खुद बता फिर जरूरत क्या है, और तुम्हें पता है मेरे जब सभी, जेब में है। और अभी मैंने वापस मेरे अकाउंट में मेरे पास 1,20,00,000 है, मैंने सबको दिखाया अभी वो पैसे, मैंने सबको लाइव में दिखाई। अरे मेरे और भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है, और खुदा पनौड़ी भी तो कोई यही बात बोल मैं रहा है। अपने सुन मेरी सबसे बात, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ उनको वो पैसे दिए, कि और जो जो लोगों ने मुझे चीज 50,000 दिए तू अभी भी तो बता रहा है ना, तू अभी भी तो बता रहा है ना सब कुछ, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है कि उसने ये करा, उसने ऐसे करा, जो है वो है। अच्छा तुम मुझे बताओ मैक्स भाई, ये लोग मुझे गरीब भिखारी पेटीएम मांगने वाला समझते हैं, तो मुझे सच बताओ मेरे खाने के भी है। अरे साले, लेकिन वो इसलिए समझते हैं कि तूने ही अपनी इमेज ऐसी बनाई है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये नशे में तूने करते ही हैं ये अपनी हरकत। इमेज ऐसी बनाई है। मैं भाई भाई मेरा खून इतना जलता है ना, मैं सच बोल रहा हूँ डबास भाई, मतलब जब ये थाड़ा भाई जोजिंदर, ये बहन का लौड़ा, ये रास्ते पे बहन चोद कूड़ा कचरा बहन चोद चुनने वाला, ये पुनीत सुपरस्टार, ये भाऊ बहन चोद कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मेरा तो सोशल मीडिया से ऐसे भी कोई मतलब नहीं है सालों से, ठीक है, लेकिन जब इसको देखता हूं ना मैं, बहन जो मेरा खून जल जाता है। अरे ठीक है, पनौड़ी, मैं याद दिलाता हूँ, रुक जा, अरे मैं बहन देखो याद दिलाता चोद यार, इसने 8 साल की मेहनत की भाई। हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, याद दिलाता हूँ। हम जब लाइव चलाते थे उस टाइम पे मैं भी ज्वाइन ही होता था तुम्हारे साथ, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो लाइव सेशन थे वो 10-10, 12-12 हजार चलता था लाइव फोन पे, याद आया? हाँ और हाँ तुम दोनों की लाइव होती थी सबसे ज्यादा। अरे मैं समझाते थक गया दिनेश भाई इसको कि भाई तू क्यों ऐसा करता है, मतलब क्यों भोसड़ी के, क्यों अपने आप को नीचा दिखाना यार। आज तुम एक बात बता, आज भाव भी लोगों से पेटीएम मांगता तो भाव इधर पहुंचता आज? ये पागल है ये। तो वो बंदे ने अपनी एक डिग्निटी को मेंटेन करके चला भाई। और सच्चाई क्या है पता है, मुझे पेटीएम तो नहीं आते हाँ, लेकिन मैं लोगों को अभी तक मैंने ना 35,000 टिप दिए, 35,000 टिप दिए मैंने। टिप तो दोनों दिए, ये बात तो मानते हैं हम भी। लेकिन दीपक ये पता देखो है, सारा जो भी गेम हुआ है ना, ये तूने तेरे नशे में हुआ है सारा का सारा। तू नशे से बाहर ही नहीं आया दिल्ली में, तो अगर तू थोड़ा ये बहुत में उल्टे रहता गिनती चलता है, ये उल्टे स्टेप चलता है, इसकी प्रॉब्लम ये है। है भाई जी। अगर ये देखा ना, आप भी इससे मिले हो, देखा नशे में था, ये सारी बातें उल्टी कर रहा था। हाँ वहां पे एक भी बात ढंग की निकलेगी आपसे भी इसने। दीपक इसमें तेरी गलती है भाई, तू नशे से बाहर ही नहीं आया। तेरे को मैं बोल बोल थक गया कि नशे से थोड़ा बाहर आ, कुछ देख। अरे इसके पास ना, मैं बताता हूँ, ये मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस में था, रोजाट भी मेरे घर से 15-20 मिनट के डिस्टेंस में, और ताज पैलेस भी। इसने जो फ्री की भसाड़ इकट्ठी कर रखी थी ना, इस मारी नहीं आया मैं। हाँ ये रुका ही कहाँ, नॉन स्टॉप ही रहा बसड़ों में तो ये। इसको मजा भी तो आ रहा था, खुद ही कह रहा था मेरे को इन चीजों से मजा आता है। इसे गूज बम्स आते हैं उससे। हम्म। बाकी भाई पनौड़ी तो ही जेल भाई से, हम तो इसको बोलते हैं, समझ में आता नहीं है। अरे भाई मैं तो थक गया भाई इस 8 साल से। अरे यार इसकी मतलब इसके भाई के साथ मेरी बात होती है कभी कभार, बट भाई अब ये समझ ही और नहीं ये रहा है, देखो तो भाई पनौड़ी क्या भाई, करे हेलो, बताओ। मेरे पैसे खत्म हो गए ना पनौड़ी भाई, ये देखो मैंने अभी 5 लाख रुपए निकाले बैंक से, मतलब मेरे पास जो 1,20,00,000 है ना, उसमें से मैंने निकाले। और तुम्हें पता है जब मैं किससे पैसे मांगता हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं, मतलब मैं खुद अमीर हूँ, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोगों का रेफरेंस मांगते हैं। चुप नहीं और रहेगा तुम्हें फिर पता तू। है जब मैं यहाँ पे आया ना, तो जो लोगों ने मुझे उधार दिए थे उनको मैंने ज्यादा पैसे दिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक ने मुझे दिए थे 50,000, मैंने उसको किए 51,000। एक ने किए थे 40,000, उसको मैंने किए 41,000। मतलब मुझे मैं चैन मिस नहीं पड़ रहा था कि मैं कब पूरा पहुंचूंगा। और तुम्हें पता है पनौड़ी भाई, पनौड़ी भाई, हम्म अगर इसको 2 लाख
रुपए वहां उस टाइम पे देने चाहिए थे, मैं कुछ तो इंटरेस्ट देता हमारे को भी ये। अरे यार देखो, मतलब के बात तो नवाज भाई यही है ना। मुझे तो देखो अब यहाँ पे अब ऐसी तो बहुत अभी तो मतलब कि इसने कुछ ही चीज मुझसे शेयर की है, ठीक है। अब बात यहाँ पे यही है कि भाई ये खुद खर्चा करता है और खुद चूतिया बनता है, राइट। तो भाई ऐसे ऐसे तो मतलब कि ऐसे क्यों करता है भाई तू। अब वो समझाते समझाते बहनचो 8 साल निकल गए जिंदगी के। अगर भाई ये संभल गया होता, ठीक है, तो आज बहनचो मुझे भी लोग मिलने के लिए इसकी बहन की चूत करोड़ों में पेमेंट कर रहे होते। तुम्हें पता है, बिल्कुल। मतलब मैंने 7 लाख सही रुपए बात। किए और मैंने लोगों को कहा कि मुझे पेटीएम करो प्लीज, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 20 रुपए आए यार। लाइव में तो मत बताइए बातें। अच्छा तो मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ जरा, एक मिनट क्या। लेकिन दीपक पता क्या चक्कर है, देखो, तूने मैक्स भैया ताज में इतने आए, मैक्स भैया का सभी बिल मैंने पे किया, मैंने उनके साथ कोलैब भी किया और मैंने उनको कहा मैक्स भैया को कि मुझे कार में गोवा में होकर 15,000 दूंगा। बताओ। अभी देख कितना तूने अब पनौड़ी, इसने टाइम तो अब दिया ना तेरे को, इसने आके यहाँ पे पुणे में बात करने का। अरे इसने तो पुणे लैंड होते ही मुझे सबका सब हिसाब बता दिया। वही तो कह रहा हूँ मैं, पुणे जाके तो ये हुआ है जाके जो तेरे से बात कर सके। दिल्ली में इसने बात ही नहीं करी, ले थोड़ा बहुत इसको गाइड किया जाए। अरे दिल्ली में मुझे ऐसे कहा गया कि ऐसे कहे कि ये शैंपेन शॉवर हमने किया, मतलब पैसे भी मुझसे भरवाए और मुझसे झूठ भी बुलवाया। हाँ हाँ, चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिन जिन लोगों को फेम दिया है, फेम वापस ले लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्या फर्क पड़ेगा, डबास भाई, दंगा यदि करते तुम हैं। जब भी ताज में आए, जब भी मुझे मिले, सच बताओ, टेबल फुल। टेबल फुल थे बिल्कुल। भाई डबास भाई, वो सब बिल मैंने भरे डबास भाई। चल ठीक और है, तुम्हें फिकर डबास मत भाई कर, सुनो, रो मत बेंचोद। सारा डबास मतलब भाई के 7 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, तू और मैं सिगरेट 6 कैसे पी बजे रहा है? तू आइसक्रीम अपने घर खाता पे हूँ नहीं है क्या 6,000 की। बताओ। दीपक? तू अपने घर पे नहीं है? सिगरेट जो चल गई तेरी वहां पे, मम्मी नहीं है तेरे पास तेरी? डबास भाई ये देखो, ये मेरा एस्ट्रे है, ये देखो, ये मेरा एस्ट्रे है, और ये देखो मेरा सिगरेट लाइटर हैंगिंग, ये देखो सिगरेट लाइटर है। तू घर पे पीता नहीं था ना सिगरेट? मम्मी को पता नहीं, मैं चुपके चुपके पी रहा हूँ डबास भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो फ्रेगनेंस नहीं आएगी मम्मी को घर में? देखो डबास भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, हम्म। मतलब मेरा अलग फ्लैट है, मम्मी डैडी का अलग फ्लैट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हें पता है डबास भाई, ये फ्लैट मेरे नाम पे है। आप मुझे कह रहे थे ना रजिस्ट्री दिखाओ, मैं आपको रजिस्ट्री दिखाता अरे हूँ, रुक जा रुको। यार, तू भी ये बातें फिर वही बातें करेगा ना सुबह सुबह। ये फ्लैट मेरे नाम पे है, ये मेरा फ्लैट है। तू पनौड़ी भाई से बात कर ले सारी अपनी, ये जो भी बात है तूने बतानी पड़ेगी भाई को सारी। फिर जाके इनको भी तो पता लगेगा ना दवाई किस चीज की देनी है। तो डब्बास भाई, अगर समझो जिंदगी में मैं कभी फंस जाऊं और मैं आपको कहूं कि डब्बास भाई मुझे 1 लाख दे दो, तो आप मुझे दोगे ना डब्बास भाई? क्योंकि मैंने रियली जो लोगों ने दिए हाँ मैं आपको बिल्कुल दूंगा, ज्यादा बिल्कुल दूंगा दे तुझे 1 दूंगा। लाख। और मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख है, मैंने एफडी की है अभी सबको, मेरे 1 करोड़ 20 लाख की। अरे मैं सोच रहा था, मैं कब वाया पैसे चले जाते ना वो बढ़िया था। जैसे पनौड़ी के हाथ से चले जाते तो लगता ना भी पनौड़ी का भी हाथ लगा, बड़े भाई हाथ लगा के पैसे दे रहा था। तू तू उस टाइम पे नशे में था। मेरा ये था कि तू ज्यादा पैसे ना खराब कर दे पनौड़ी, यही बात थी ना हमारी भाई। हाँ, मतलब अरे सुनो, ये कैसे लोगों की गारंटी मांग रहा था पता है? अरे कोई बात नहीं, जो तू क्या हो जो गया 5 स्टार भाई होटल यार। में रहते हैं, जोमेटो यार का फिर खाना खाते हैं। मैंने पनौड़ी से ही बोला कि भाई ऐसे ऐसे परेशान हो रखा है। पनौड़ी बोला ये शराब पी रखी, इसको कुछ नहीं देना है, पैसे इसको पता नहीं है, गिरा दिया कहीं क्लब वलब में जाके, इसको कुछ नहीं पता। ये पनौड़ी ने मुझे ये बोला, कह रहा डब्बास भाई, मैं जब छोटा था ना, मैं थाईलैंड जाता था पार्टी करने के लिए, विदेश जाता था। और तुम्हें पता है ये हम्म। ताजमहल होटल है ना, ताजमहल होटल है बम्बई में, वहां पे मैं पार्टी करता था, छोटा था तो।
तुम ऐसे लोगों की गारंटी मांग रहे हो जो लोग ऋषिकेश के आगे कभी गए नहीं जिंदगी में। भाई मैंने पनौड़ी भाई की गारंटी मांगी थी, मैंने पनौड़ी भाई को बोला, पनौड़ी भाई बोला मुझे ये नशे सुन, में मैं डूब तुझे गया। बताता हूँ। डबास भाई का मुझे कॉल आया। डबास भाई ने बोला कि भाई दीपक का 2 लाख रुपया मांग रहा है, मैं क्या करूँ पनौड़ी भाई, दे दूं? आप बोलते हो तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैंने डबास भाई को ये बोला कि भाई देखो, मैं तो उसको जानता हूँ, ये बेंच और लोगों के पीछे पैसा खर्चा करेगा, अभी ये नशे में है, ठीक है। तो अभी उसको मत दो, वो अच्छे से संभल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ यही बात हाँ, बोली थी आपने कि अब भाई। बात यहाँ पे 2 लाख की या 4 लाख की नहीं थी। जब तुझे वो पैसे बैठे लोगों के ही पीछे लुटाने के बाद तुझे लोगों को ही वाहवाही देनी थी, राइट? तो भाई मैं क्यों वो पैसे मैं क्यों खर्चा करने दूं, बता। बोल दीपक, अब मैंने पनौड़ी को बोली मैं कहीं गिरा दूंगा जब ये नशे में, मैं कहा इसको। सैंपियन सावर 2 लाख का तेरी जेब में से करने के बाद तू अगर ऐसा बोलता कि भाई मेरा तो सैंपियन सावर स्नेजी ने करवाया, मेरा तो मोहित चौधरी ने करवाया, मेरा तो डब्बास भाई ने करवाया, मेरा तो उसने करवाया, मेरा तो उसने करवाया, राइट? अरे नहीं तो नहीं, भाई सोहो खुद में ओ भाई, सोहो में सब इसमें मेरा जीरो खर्चा था। सोहो में इन्होंने है ना गोल्ड लेवल खुलवाई, 2 गोल्ड लेवल इन्होंने 1.5 लाख खर्च किए सोहो में, सच है। हाँ, तो ये बंदे ने भी तो सच ही बताया सबको कि भाई मैंने 2 गोल्ड लेवल के पैसे दिए, ये वो। इसने तो सबको सच ही इंफॉर्मेशन दी है। उस दिन जो 1,30,000 का 1,40,000 का जो बिल आया था उसमें डिस्काउंट मिला, उसके बाद जो भी पेमेंट की वो डब्बास भाई ने की है, उन्होंने बताया सब लोगों को। अब भाई तू 80,000 को तू ऐसा बोलेगा कि भाई डब्बास भाई ने 5 लाख रुपया बिल पे किया वहां पे सोहो में, तो ये तो दीपक फिर चूतिया वाली बात हो गई ना। अब बिल तो भाई 1,40,000 का था, डिस्काउंट कराया था विनीत ने वहां पे। पर इसका जो जो सोहो में इसका स्वागत हुआ ना, और जो सोहो में इसने एंजॉय किया वो कहीं पर भी नहीं किया इसने, मुझे लग रहा हाँ हाँ, नहीं वो मेरा बेस्ट था। है ना। हाँ बेस्ट था वो मेरा। मतलब डबास भाई ने वो जो ओपन कार में घुमा ना डबास भाई, उसके भी मैंने पैसे दिए, कोलैब भी किया डबास भाई। क्यों वो उसकी। कोपन कार में घूमे, इसका कितना पैसा दिया तूने? 5,000। तेल क्यों के यार, भी वे पैसे पैसे ले क्यों लिए लेंगे? लोगों ने। वे पैसे क्यों लेंगे तेरे से? अरे इसने जान पूछ के लोगों को पैसे दिए हैं, इससे पैसे मांगेगा कौन? अब इसको कॉल आने लगे ना।